जो लोग इस जगत के लिए उपयोगी होते हैं वे किसी दूसरे जगत की शोभा बनते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा, जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो तब तक बदले में कृतज्ञतापूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। केवल जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। उन्होंने रुक्षता से आगे कहा, जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने में चूकूंगा नहीं। मेरे गुरु को किसी भी प्रकार की घूस से बस में नहीं किया जा सकता था, प्रेम से भी नहीं। मेरी तरह ही जिन्होंने उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे। गुरुदेव और मैं चाहे उनकी शिष्य से घिरे हो या अपरिचित लोगों से या केवल हम दोनों ही साथ हो, वे सदा ही अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहते और तीव्र फटकार भी लगाते। थोड़ा सा भी असावधानी या थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनकी डांट फटकार से बचना असंभव था। अहम भाव पर बार बार चोट करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था, परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ईंधन को श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सीधी करा लेने का अतल प्रण कर लिया था। इस विराट परिवर्तन को लाने के अथक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे तब अनेक बार मैं उनकी अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से तिलमिला उठता था। तुम्हें मेरी बातें यदि अच्छी नहीं लगती हो तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो। गुरुदेव मुझसे कहते थे, मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यह रहो। मेरे मिथ्या अभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूँ। कभी कभी मुझे लगता था कि लांछनिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रोग दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार के जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। अहंकार के जाते ही ईश्वर के अंदर आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है, अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदय को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्वेदी था। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो वे प्राय उसके अव्यक्त विचारों का उत्तर देते थे। कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो और उसके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मेरे गुरु कहते थे, शांत मन से मनुष्यों के शब्दाडंबर की व्यस्तता के पीछे से भी विचारों को पहचानने का प्रयास करो। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक कानों को प्राय कटु लगते हैं। ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। विवेकी समझदार लोगों में जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी।